नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए आज जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के माध्यम से जो होने जा रहा है उसमें कितने तरह के प्रपत्र हैं और कौन कौन से कलर के हैं और क्या उनका नाम है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फॉर्म्स एंड अदर फॉर्मेट्स। मतलब हो गया कि प्रपत्र जो भी फॉर्म है कौन कौन सा फॉर्म होगा। तो देखिए, इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 3 हिस्सों में कहने का मतलब एक हो गया स्टेशनरी, दूसरा हो गया नॉन स्टेशनरी और एक थोड़ा अलग ढंग का है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये स्टेशनरी है या फिर नॉन स्टेशनरी है? मतलब सांविधिक या फिर विधिक और दूसरा अविधिक, है ना। तो स्टेशनरी जो वो बुकलेट के रूप में होगा, मतलब पुस्तिका के रूप में होगा। उस एक ही पुस्तिका में कई सारे फॉर्म्स होंगे, कई सारे प्रपत्र होंगे। तो पहला जो बुकलेट है वो वाइट कलर का है, ठीक है, और उसमें होगा रजिस्टर ऑफ वोटर्स इन फॉर्म 17A। इसका मतलब हो गया कि जो मतदाता रजिस्टर होता है जिसका अधिकारी P2 होता है, पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर, तो ये पहला बुकलेट हो गया, उसमें यही चीज़ रहेगा। दूसरा स्टेशनरी विधिक जो बुकलेट है वो भी वाइट कलर का है। उसमें होगा पहला जो निविदत मतों की सूची जो होती है वो 17B जिसको बोलते हैं 17 ख, तो ये होगा पहला। दूसरा उसी में होगा 17C प्रपत्र। इसका मतलब हो गया कि जो मत है उसका लेखा जोखा विवरण जो भी चीज़ें हम लोग देते हैं वो 17C 17 ग होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ उसमें होगा लिस्ट ऑफ चैलेंज्ड वोट्स इन फॉर्म 14। मतलब 14 फॉर्म 14 होगा जिसमें होता है कि चैलेंज मतलब कि चुनौती युक्त जो मत होते हैं उसका ये फॉर्मेट होता है। चौथा है लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इन्फर्म इलेक्टर्स इन फॉर्म्स 14A। जो अंधे और शिथिलांग जो निर्वाचक होते हैं उससे रिलेटेड जो प्रपत्र होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इन सभी जो प्रपत्र हैं, ये सभी प्रपत्र का जो सैम्पल पेपर है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। अब दूसरा जो ये हो गया दूसरा, और अब आते हैं तीसरा बुकलेट जो कि स्टेशनरी बुकलेट वो भी है, मतलब वो भी विधिक बुकलेट है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? पहला है वोटर्स स्लिप। ये क्या होता है? ये मतदाता पर्ची होती है जो जारी किया जाता है P2 द्वारा, मतलब कि सेकेंड पोलिंग ऑफिसर द्वारा। बगल में आप इसकी संख्या भी देख सकते हैं। तो इसकी जो संख्या है वोटर स्लिप की, ये निर्भर करती है कि आपके बूथ में, आपके पोलिंग स्टेशन में कितने निर्वाचक हैं, कितने इलेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेशनरी जो बुकलेट है, मतलब विधिक जो बुकलेट है उसमें ये 3 पार्ट। अब आते हैं नॉन स्टेशनरी बुकलेट, मतलब अविधिक जो बुकलेट है उसमें इसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है येलो कलर के, ठीक है। पहला जो है वो है द डिक्लेरेशन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल एंड एट द एंड ऑफ पोल, पार्ट 1 to 4। मतलब पहला से 4 भाग तक इसमें होगा कि जो पीठासीन पदाधिकारी हैं वो मतदान आपके यहाँ शुरुआत हुआ और मतदान जो आपने समाप्त किया, इससे रिलेटेड जो घोषणाएं होती हैं, जो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी, मतलब पीठासीन की डायरी, वो भी 2 मिलेगा आपको। अगला तीसरा है विजिट सीट, मतलब आगंतुक जो प्रपत्र होते हैं वो इसी में रहेगा। चौथा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट। ये 5 भागों में आपका होगा, 5 पेपर इसका होगा। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट या फिर इसको बोल सकते हैं प्रतिवेदन, ठीक है। और 5वां जो है फॉर्म M21, मतलब ये है रिसिप्ट्स ऑफ रिटर्न ऑफ इलेक्शन रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल्स आफ्टर पोल। ये एक ऐसा फॉर्म है जो है कि वो रसीद है कि जितना सामान जो भी रिकॉर्ड है ना, मतदान आपने अपने यहाँ समाप्त कर लिया, इसके बाद जो आप जमा करने आए वो रसीद, इसको आप चालान समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब चालान को आपको भर करके जमा करना पड़ता है, एक रिसीविंग आपको मिलेगी, ठीक है। इसलिए ये 2 मिलेगा आपको। अगला चलते हैं, ये भी नॉन स्टेशनरी बुकलेट है, मतलब अविधिक बुकलेट है। ये पार्ट भी, ये भी येलो कलर का होगा और इसमें होगा पहला है पोलिंग एजेंट्स या फिर रिसीविंग एजेंट्स मूवमेंट सीट, मतलब जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड जो फॉर्मेट है वो होगा पहला। दूसरा होगा एंट्री पास ऑफ पोलिंग एजेंट्स या फिर रिलीफ एजेंट्स। अब जो आप पोलिंग एजेंट्स को पास जो जारी करेंगे, कार्ड जो जारी करेंगे, या फिर उसका जो रिलीफ के लिए किसी दूसरे एजेंट उसका साथी के लिए वो पास, तो आपको 10 या फिर
जितना भी आपको संख्या में ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आपको मुहैया कराया जाएगा। तीसरा है डिक्लेरेशन बाय द कंपेनियन ऑफ ब्लाइंड एंड इन्फर्म वोटर, मतलब जो अंधे या फिर शिथिलांग जो वोटर हैं उनके जो साथी हेल्प करने के लिए जाते हैं उनके द्वारा जो घोषणा होती है वो आपको टोटल 10 मिलेगा। चौथा है द रिसिप्ट बुक एंड कैश इफ़ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ चैलेंज वोट, जब आपके यहाँ कोई अभ्याक्षेपित या चुनौती युक्त मत दिया जाता है तो आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं 2 रुपया करके प्रति चैलेंज के लिए, ठीक है, उसके हिसाब से। और फिर उसके लिए रसीद बुक भी है, तो वो बुक और वो पैसे से संबंधित जो भी चीज़ है, प्रपत्र है, वो आपको चौथा नंबर होगा, इसमें रहेगा। पांचवा है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर अंडर रूल 49 MA टेस्ट वोट, मतलब यदि किसी ने परीक्षण मत दिया है, यदि टेस्ट वोट दिया है तो 49 MA रूल के तहत, तो उससे रिलेटेड जो घोषणा है वो भी इसी में रहेगा। और छठा जो है वो है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इज़ इन ASD लिस्ट, मतलब हो गया कि जो शिफ्टेड होते हैं या फिर डेथ की निकाह हो जाता है, तो ऐसे मतदाता जो है निर्वाचक वो अब्सेंट हो जाते हैं। तो अब्सेंट, डिलीटेड या फिर डेथ और शिफ्टेड, कोई एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो उसका उनका नाम वहाँ से हट जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो वहीं का है, भूल से हट गया है, तो फिर ऐसे मतदाता आते हैं तो उनका वोटिंग होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो उनसे रिलेटेड जो भी ASD वोटर्स आएंगे उनसे जो घोषणा लेनी है उसका प्रपत्र भी यहाँ पे रहेगा। सातवां है लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द SHO पुलिस, यदि आपके यहाँ कोई लफड़ा, कोई लोचा, कोई प्रॉब्लम होता है तो इससे रिलेटेड भी प्रपत्र होता है जो कि SHO पुलिस से रिलेटेड होता है, वो भी आपको मिलेगा, इसकी संख्या 4 होगी। आठवां जो चीज़ है वो है कि डिक्लेरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्टर्स एज टू देयर एज, यदि किसी मतदाता, यदि किसी निर्वाचक की उम्र कम है ना, आपको लगा कम है और आपने उसको कहा कि आप तुम्हारी उम्र कम लग रही है, उसने कहा नहीं सर मेरी उम्र ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है चलो एक घोषणा भरो, तो उससे रिलेटेड यदि आप करते हैं तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिलता है। 9th जो है लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड आफ्टर गिविंग डिक्लेरेशन और रिफ्यूज टू गिव डिक्लेरेशन, वो इसकी संख्या 4 हो गया, मतलब कि यदि किसी ने अपना डिटेल्स दर्ज करा लिया 17A मतदाता रजिस्टर में और उसने कहा कि मुझे मन नहीं है वोट देने का, ठीक है, इनकार कर दिया, तो उनसे भी आपको एक घोषणा लेना है, तो उसका भी प्रपत्र जिसकी संख्या 4 रहेगी वो भी आपको यहाँ मिलता है। और अगला जो बुकलेट है वो है नीले कलर का बुकलेट, उसमें कैंडिडेट्स मतलब जो उम्मीदवार होते हैं उनसे रिलेटेड सूचनाएं होती हैं। पहला है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर्म 7A, मतलब जितने भी उम्मीदवार उस खड़े हुए हैं उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उनकी सूची होती है। और जो दूसरा है फोटोकॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स एजेंट्स, ठीक है, कैंडिडेट या फिर उनका जो एजेंट्स होता है, ठीक है, उनका नमूना होता है फोटोकॉपी सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर के नमूने होते हैं, वो भी आपको दिया जाता है, पीठासीन को दिया जाता है। चलिए अब फॉर्मेट को एक हम लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है स्टेशनरी जो बुकलेट है, पहला आप देख पा रहे हैं कि ये सादे रंग का है। इसमें क्या है, इसमें भाई 17A है, मतदाता रजिस्टर है, तो उसका नमूना आप देख सकते हैं, इस तरह है, ठीक है। ये भरना तो आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया ही गया, यदि नहीं सिखाया गया होगा तो इस पर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, कैसे इस रजिस्टर को कैसे भरें उसके बारे में, बस यही फॉर्म पूरा है, ठीक है। ये मुख्य रूप से इसको मेंटेन करने का काम P2 का है, तो P2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये फॉर्मेट है। और सभी जो पृष्ठ हैं सभी पेज के अंत में पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा विधिक पुस्तिका है, मतलब स्टेशनरी बुकलेट है, ये कुछ इस तरह का होगा। इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बता चुका हूँ शुरू में ही, ठीक है। इसको भी एक झलक आप देख लें, इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। हालांकि इसको कैसे भरा जाए इसको लेकर के जो मैंने दिया है उसमें डिटेल्स मैंने एक एक लाइन पर चर्चा की है, और कैसे भरें उसको मैंने बाज़ाब्ता भर करके आपको दिखाया है, तो वहाँ से आप इसको देख करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जो हिस्सा आपको देखना हो अच्छे से उसको आप वीडियो रोक करके इत्मीनान से देख सकते हैं। ये विधिक पुस्तिका तीसरी है, ये भी वाइट कलर की है, आप देख सकते हैं। मतदाता पर्ची होती है, इसमें कुछ इसी तरह उसमें भरा जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें भरनी होती हैं। इसमें क्या और कैसे भरें ये भी हमने आपको एक विशेष वीडियो में बताया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में जा करके इसको देख सकते हैं। अब इसको देखिए, ये है अविधिक नॉन स्टेशनरी जो बुकलेट है, ये पहला हिस्सा।
इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। उसका नमूना कुछ इस तरह रहेगा, पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। ये सारी चीज़ों को हमने भरना सिखा दिया है, आप जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं कि कौन सा फॉर्म कब भराएगा, कौन सा नहीं भराएगा, ठीक है। मतदान समाप्ति पर ये घोषणा, मतदान मशीन को मुहरबंद करने के बाद घोषणा, पीठासीन अधिकारी की डायरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फॉर्मेट है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, मॉक पोल का प्रमाण पत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, मतदान पूर्ण होने के बाद क्लोज बटन दबाया या नहीं, उससे रिलेटेड। फिर है कि यदि मॉक पोल के दौरान यदि कुछ रिप्लेसमेंट, कुछ चेंज किया है आपने मशीन में, तो उससे रिलेटेड डाटा आपको देना है। फिर है कि मतदान के दौरान या मतदान समाप्त हो उस दरमियान यदि कोई प्रॉब्लम हो गया, मशीन बदलाव किया है, तो उससे रिलेटेड ये फॉर्मेट भरा जाना है। मतदान के बाद देखिए ये क्या है, फॉर्मेट M21, मतदान के बाद दस्तावेज और सामग्रियों की जो सौंपेंगे आप रिसीविंग सेंटर में, तो यही रसीद आपको भर करके वहाँ पे जमा करना है। ये सारे डिटेल्स उसमें होंगी, ठीक है। 2 प्रति में इसको रखना है, एक रिसीविंग और एक वहाँ पे ले लेगा, ठीक है। और ये उसी में आगंतुक या विजिट सीट इसी में मौजूद है। ये अविधिक लिफाफा, ये भाग 2 है, ये पीला रंग का। इसमें ये सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उन मतदाताओं की सूची जिनकी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया, निर्वाचकों की आयु के बारे में घोषणा की सूची, निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का फॉर्मेट है ये। SHO जो थाना अधिकारी है उसको शिकायत पत्र के लिए यह फॉर्मेट होता है। मतदाता का घोषणा पत्र जिनका नाम ASD मतलब एब्सेंट या फिर शिफ्टेड या फिर डेड है, तो उससे रिलेटेड घोषणा पत्र आपको लेना है। ये आपका अनुलग्नक 14 है। अब ये है अनुलग्नक 17, नियम 49 MA के तहत होता है, जिसमें टेस्ट वोट होता है, परीक्षण मत। अब ये रसीद पुस्तिका है जो चैलेंज वोट होता है उसके दरमियान का ये, ठीक है। दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा, यदि साथी उसकी हेल्प करता है तो। मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पास है ये, एंट्री पास। मतदान अभिकर्ता की गतिविधि सीट है ये, उसके बारे में डिटेल्स है। और ये आखिरी जो हमने कहा कि नीले रंग का जो बुकलेट है उसमें अभ्यर्थी से रिलेटेड सूचनाएं हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फॉर्मेट 7A, और अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता जो होता है वो उसके हस्ताक्षर का नमूना। देखिए यहाँ आपको आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि निर्वाचन अभिकर्ता और पोलिंग एजेंट बिल्कुल दोनों अलग हैं। जो कैंडिडेट होते हैं वो हर जगह नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो कहीं भी ज़रूरत होती है तो अपने निर्वाचन अभिकर्ता को भेजते हैं, जबकि हर बूथ में वो अपना एक एजेंट नियुक्त करता है, वो पोलिंग एजेंट होता है, लेकिन निर्वाचन अभिकर्ता ये दूसरे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका नमूना कुछ इस तरह होगा, देखिए अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का पता और फिर उनका फ़ोटो, किस दल से हैं और उनको कौन सा प्रतीक मिला है, कौन सा सिंबल मिला है, ठीक है। और फिर इस तरह से यहाँ उनका सिग्नेचर का सैंपल जो है आपको मिलेगा कि वो लोग कैसा सिग्नेचर करते हैं। कभी भी यदि आपके यहाँ पहुँच गए तो फर्जी या सही है या नहीं है तो आप उनके हस्ताक्षर से मिलान कर सकते हैं। तो ये था सारा फॉर्मेट और उनका नमूना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लगे कि इसको कैसे भरें ये सीखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप फॉर्मेट को भरना सीख